जगन्नाथ रथ यात्रा की 5 रहस्यमयी बातें जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए मजार पर आकर रुक जाता है भगवान का रथ। आइए जानते हैं विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जगन्नाथ यात्रा के बारे में। आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन समाप्त होती है। 10 दिवसीय रथ यात्रा का कार्यक्रम किसी त्योहार से कम नहीं होता है। इस रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी होती हैं और तीनों के लिए अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में होने वाली ऐसी 5 बातों के बारे में बताएंगे जो आज भी आपको चौंका देंगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ढोल नगाड़ों की थाप के साथ निकाली जाती है और उत्सव जैसा माहौल होता है। रथ यात्रा एक मजार पर आकर रुक जाती है। यहाँ तीनों रथ कुछ देर रुकते हैं और मजार के पास मकबरे में शांति से विश्राम करने वाले आत्माओं को याद करते हैं और उसके बाद रथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाता है। दरअसल इसके पीछे एक रोचक कथा है। कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ का एक सालबेग नाम का मुसलमान भक्त था। सालबेग की माता हिंदू और पिता मुसलमान थे। मुसलमान होने की वजह से सालबेग को जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाता था और ना ही मंदिर में प्रवेश मिलता था। सालबेग की अनन्य भक्ति से भगवान जगन्नाथ बेहद प्रसन्न हुए। एक बार रथ यात्रा के लिए जब मथुरा से जगन्नाथपुरी सालबेग आ रहे थे तो रास्ते में बहुत बीमार हो गए। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि एक बार आप अपना दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर दें। बताया जाता है कि जब रथ सालबेग की कुटिया के पास से गुजर रहा था तो वहां आकर रुक गया और लाख कोशिशों के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। बाद में सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की, फिर रथ आगे आराम से बढ़ गया। तभी से परंपरा चली आ रही है कि कुछ समय तक सालबेग के मजार के पास रथ रुकेगा और फिर मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए रथ का पहिया आगे बढ़ता है। रथ यात्रा के लिए जो रथ बनाया जाता है उसका काम अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। रथ बनने के लिए नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। 3 रथों को बनाने में 884 पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। पुजारी जंगल जाकर पेड़ों की पूजा करते हैं जिनका प्रयोग रथ के इस्तेमाल में किया जाता है। पूजा के बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को कट लगाया जाता है। इस कुल्हाड़ी को पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से स्पर्श करवाया जाता है। सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों पर कट लगाने का काम महाराणा द्वारा किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने के बाद गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। गुंडीचा मंदिर का गुंडीचा बाड़ी भी कहा जाता है। यह भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा बाड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने के लिए यहाँ आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को हेरा पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने के लिए आती हैं, जो मंदिर छोड़कर भ्रमण पर निकल गए हैं। तब द्वैतापति दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रथ का पहिया तोड़ देती हैं। इसके बाद हेरा होरही शाहीपुरी नामक एक मोहल्ले में चली जाती हैं, जहां देवी लक्ष्मी का मंदिर है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा नाराज देवी को मनाने की भी परंपरा है। रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व होता है। इस मौके पर घरों में कोई पूजा नहीं होती है और ना ही किसी तरह का उपवास रखा जाता है। साथ ही यहाँ एक चीज़ यह भी देखने को मिलती है कि यहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुँचने तक सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। आषाढ़ मास के 10वीं तिथि को जब रथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं
तब रथों की वापसी की इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। मंदिर के द्वार एकादशी को खोले जाते हैं, तब विधिवत स्नान कराकर ही पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। ऐसी ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।